बेटा बनकर, बेटी बनकर या दामाद बनकर और यूं कहें कि बहू बनकर कौन आता है जिंदगी में जिसका आपके साथ कर्मों का लेना देना होता है। दोस्तों, अगर उनको कर्मों का लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं तो बच्चे नहीं, भाई नहीं और बहन भी नहीं। अकेले ही नौकरी करता और कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार भी बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने के लिए गया। कुछ दिन बाद उसी लड़ाई में घोड़ा और वह फौजी मारा गया। अब सेठ जी को जब ये बात मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है ही नहीं। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और भी खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी। उसने सोचा बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास जहां तहां दौड़ रहे थे। वैद्य जी दवा भी खिला रहे थे और दवा असर नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो गया और बीमारी बढ़ती गई, रोग कट नहीं रहा था, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कहा, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर सेठ जी निराश हो गए और बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? तब सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब यह शादी होते ही बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बचेगा, इसे असाध्य रोग हो गया है और यह 2 दिन में मर जाएगा। तब आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुड्डा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा भी दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया, हाहाकार मचने लगी कि भाई सेठ जी की जवान लड़का गुजर गया। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसीलिए सब लोग दुख से रो रहे हैं। तब महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? तब सेठ बोले, महात्मा जी, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तब महात्मा बोले, हाँ सेठ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ बोले, किस दिन? फिर महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, इसीलिए बहुत खुश थे। तब सेठ बोला, जी महाराज, खुश तो था। महात्मा फिर बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ बोले, किस दिन? फिर महात्मा बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। तब सेठ बोले, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं,
मैं भी हो गया तो क्या बात। फिर महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। महाराज, बेटा ब्याहने जो भी बाप जाता है उसे खुशी तो होती ही है। मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोले, महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। तब महात्मा जी बता दिए कि अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वह जवान बहुरानी जो घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ? तब महात्मा जी बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया। आपको बता दे कि इसी घोड़ा के कारण वो फौजी युद्ध में मारा गया था। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भाव सागर पार हो जाएगा।